नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये है चक्कर और चक्कर के कारण से लगने वाला डर। इसके ऊपर में ये पूरा वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि चक्कर क्या होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और जो चक्कर के कारण से जो लगने वाला भय है, वो क्यों होता है और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं। चक्कर एक प्रकार का स्पिनिंग सेंसेशन है जिसमें कि जिस व्यक्ति को चक्कर आते हैं उसको उसका या तो सराउंडिंग पूरा घूम गया ऐसा लगता है या वो खुद भी घूम रहा है, इस टाइप का जो फीलिंग आती है उसको चक्कर बोलते हैं। दोस्तों चक्कर के साथ कई बार में इम्बैलेंसिंग सेंसेशन आता है। आदमी को ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा या उसका जो बैलेंस है वो ठीक से नहीं हो रहा है। अभी जो बैलेंसिंग का जो प्रॉब्लम है ये बैठे में भी आ सकता है, लेटे रहने पर भी आ सकता है और खड़े रहने पर भी आ सकता है। अब जानेंगे दोस्तों चक्कर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे-कैसे हो सकते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी या मूविंग ऑब्जेक्ट को देखती हुई, चलती हुई ट्रेन को देखते हुए किसी को चक्कर की फीलिंग आ जाती है। कई बार उठकर बैठने में या बैठ के उठने में भी चक्कर चक्कर जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि गिर जाएँगे, इस प्रकार का सेंसेशन आता है। नीचे झुकने में भी कई बार चक्कर आते हैं, एक ये भी प्रकार होता है। कुछ लोगों को जो करवट बदलते हैं बिस्तर में, उसमें भी चक्कर की फीलिंग आती है कि वो कहीं गिर तो नहीं जाएँगे बेड पर से, इस प्रकार की फीलिंग आती है। पढ़ने, मोबाइल देखने में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा डीप रीडिंग करने में भी चक्कर का सेंसेशन आता है। इसमें कई बार इसके साथ में उल्टी होने की इच्छा भी होती है या चक्कर के साथ में सर दर्द भी कई बार मिलता है। दोस्तों ये तो होगी चक्कर की बात। जो आज के जो वीडियो का टॉपिक जो है, ये है चक्कर का डर। कुछ लोगों में क्या होता है कि सडनली एक आध बार उनको कभी चक्कर आ गया, किसी भी कारण से आ सकता हो सकता है उनकी नाइट वॉचिंग हो गई हो या खूब स्ट्रेस आ गया हो या और किसी भी कारण से एक बार उनको चक्कर आता है और उसके बाद से दोस्तों उन उन लोगों में हमेशा के लिए चक्कर का डर बैठ जाता है। और जब उनमें इस प्रकार का चक्कर का जब डर बैठ जाता है, तो वो हर समय प्रिटेंड करते रहते हैं। प्रिटेंड करने का मतलब हर समय चक्कर के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर वो कहीं मीटिंग में बैठे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं चक्कर खा के तो नहीं गिर जाऊँगा या इवन वो नहाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है अपने मरीज़ों में कि कुछ मरीज़ मेरे से बताते हैं कि हम लोग नहाने भी जाते हैं, तो कुंडी नहीं लगाते, उसकी जो लॉक नहीं करते अंदर से ताकि कभी हम गिर जाएँ, तो कोई हमको आराम से उठा करके बाहर कर दे। और इस प्रकार का डर इन लोगों में तब बढ़ जाता है, जब इनको अपना कंफर्टेबल प्लेस छोड़ना पड़ता है। कंफर्टेबल प्लेस मतलब अपना घर, अपना बेड या जहाँ पे ये कंफर्टेबल है, वो उस प्लेस को अगर इनको छोड़ना पड़ता है, तो इस प्रकार का जो चक्कर के कारण से लगने वाला डर है, ये बढ़ जाता है और उनको ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। जैसे कि कहीं मैरिज में जाना है, जहाँ पर कि उनको रेस्ट करने नहीं मिलेगा, कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, मीटिंग में जाना है या किसी दूसरे शहर जाना है या लंबी यात्रा पे जाना है, तो इस दौरान इनके चक्कर जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं और चक्कर का डर भी बढ़ जाता है। इवन ये लोग को मैंने देखा है कि लोग टालते रहते हैं। अगर इनको कोई टास्क दे दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क दे दिया जाए या कहीं बाहर जाने-आने का काम दे दिया जाए, ये लोग टालम-टूली करते हैं या कोई बाहर से कोई मेहमान इनके घर पे आ जाए, तो भी ये लोग उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से जो चक्कर का डर रहता है, ये पूरी तरीके से इन पे हावी हो जाता है और पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि इनको चक्कर तो नहीं आ जाएगा, गिर तो नहीं जाएँगे। दोस्तों, जिन लोगों में चक्कर का डर होता है, वो कोई भी नया काम लेने से डरते हैं। अगर कोई बिज़नेसमैन है, तो वो अपने बिज़नेस तक ही सीमित रह जाएगा, बिज़नेस बढ़ाने की नहीं सोचेगा। ज़िम्मेदारी लेने से बचते हैं। एम्प्लॉयी है किसी कंपनी में, तो वो भी उनकी जो परफ़ॉर्मेंस रहती है, वो भी दिन पे दिन गिरते जाती है, क्योंकि वो अपना काम जो रहता है, वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने आप को कंट्रोल करने में लगा रहता है। फिर दोस्तों धीरे-धीरे ये डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि एक सीमित दायरे में रहने के कारण से और अपना कुछ नया ना कर पाने के कारण से इनमें बोरियत की फीलिंग आने लगती है, इंडिफरेंस की फीलिंग आने लगती है और इनको लगता है जीवन में खाली-खालीपन। अब दोस्तों ये लोग जब कुछ नया नहीं कर पाते हैं, चक्कर के कारण से, गिरने के डर के कारण से, इनमें और भी नाना प्रकार के डर भी बैठ जाते हैं, जैसे अटैक तो नहीं आ जाएगा, अचानक से घबराहट होना, अचानक से धड़कन तेज़ हो जाना, इस प्रकार के भी लक्षण आने लगते हैं। और इम्बैलेंसिंग वाला तो मैंने बताया था कि इम्बैलेंसिंग का भी सेंसेशन इसके साथ में आता है। इम्बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये अगर 2 पैर पे सीधे खड़े हैं, तो इनको लगता है कि ज़मीन हिल रही है, गिर जाएँगे। इस प्रकार का भी सेंसेशन आने लगता है। दोस्तों इसी चक्कर के स्ट्रेस के कारण, जीवन में कुछ नया ना कर पाने के कारण, कुछ अच्छा ना कर पाने के कारण, इनको क्या होता है, नींद ना आने की समस्या हो जाती है और उसके कारण से फिर पेट की खराबी, पेट साफ नहीं होना, गैस फूलना, गैस पेट में ऊपर तक चढ़ना और भी दुनिया भर की जो समस्याएँ जो पेट से रिलेटेड है, इंडाइजेशन जैसे ऐसी समस्याएँ आने लगती है और जो उनका केस है वो दिनों-दिन वर्स होता चला जाता है। अब दोस्तों ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ये क्यों होती है? देखिए, मेनली जो चक्कर इस प्रकार के जो चक्कर आते हैं, ये बिकॉज़ ऑफ जो रहता है कान में एक लिक्विड होता है
उसमें कई बार क्रिस्टल्स आ जाते हैं, उसके कारण से इस प्रकार के चक्कर आते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई ब्रेन की डिसीज़ हो सकती है, नींद ना आने की समस्या के कारण से भी ये समस्या आती है। लेकिन मैंने अभी केस देखे, मैंने मेनली देखा है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिनको सेंस ऑफ ज़िम्मेदारी का एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस, अपनी ड्यूटी का सेंस ज़रूरत से ज़्यादा होता है या ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेने लगते हैं, उन लोगों को ये समस्या बहुत कॉमनली होती है और मिडिल एज में खासकर ये स्टार्ट होती है। और एक तरीके से जो मरीज रहता है वो जाल में फँस जाता है, चाह करके भी वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो अपने आप को सँभालने में लगा रहता है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होने के बाद भी जो मरीज़ हैं वो बोलते हैं, सर हमने सब करा लिए, सब जाँचें करा ली, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये चक्कर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने क्लिनिकल केसेस में ये पाया है, जिन जिन लोगों को इस प्रकार की शिकायत है, वो अक्सर उनको सर्दी नहीं होती है, मतलब जो नाक बहना होता है वो नहीं होता है, और बुखार कई-कई दिनों तक नहीं आता। देखिए, जो सर्दी होना है, मतलब नाक जो बहती है या जो बुखार आता है, ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। और जैसे ही किसी को सर्दी होती है, साल में 1 बार एटलीस्ट होती है, या ठंड के ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोज़र में आने के बाद किसी को सर्दी होती है, तो दोस्तों वो सर्दी के कारण से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर से नाक के थ्रू निकल जाते हैं और वो रिलैक्स हो जाता है। और जिन लोगों को चक्कर का प्रॉब्लम है, आप पूछ के देख लीजिएगा, जिनको भी चक्कर का प्रॉब्लम है, उनको बहुत लंबे समय से अच्छी ज़ोरदार सर्दी नहीं हुई होगी, उनको बुखार भी उनको याद नहीं होगा कि बुखार कब आया है उनको। अच्छा, और जो मैं पेशेंट ठीक करता हूँ जब, तो उनको मैंने देखा है कि उन लोगों को फिर बार-बार जब जब वो ठीक होते आ जाते हैं, उनके चक्कर कम हो जाते हैं, फ़ियर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फिर मैंने देखा है कि उन लोगों को थोड़े-थोड़े अंतराल में बार-बार सर्दी होने की शिकायतें होती हैं, और कुछ दिन तक ये चलता है और उसके बाद में वो पूरी तरीके से चक्कर और चक्कर के डर से फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो आता है कि इससे कैसे छुटकारा मिले। देखिए दोस्तों, इसका बहुत अच्छा उपाय होम्योपैथी में मैंने बहुत मरीज़ इसके ठीक करे हैं, जिनको कि इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। और मेरे पास में भी ऐसी कोई जादुई मेडिसिन नहीं है। एक ये प्रोसेस होता है, क्योंकि चक्कर कभी भी एक दिन में नहीं चालू होते हैं, बीमारी धीरे-धीरे करके अपना घर बनाती है। तो जिन लोगों को चक्कर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इससे ये पूर्णतः क्यूरेबल है, और टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये टाइम लेती है ठीक होने में, धीरे-धीरे करके होती है। जैसे किसी का ट्रीटमेंट चालू होता है, सबसे पहले वो 10 से 15 दिन में कंफर्टेबल होता है, पॉज़िटिव हो जाता है, विचार उसके पॉज़िटिव होने लगते हैं, होपलेसनेस से होपफुल की तरफ वो जाने लगता है। उसके बाद में उसको फिज़िकल लेवल पर चेंजेस दिखते हैं। दोस्तों, इसमें मेरे एक बात बताना छूट गया, जिन लोगों को इस प्रकार की चक्कर की प्रॉब्लम होती है, उनको कान में आवाज़ की भी शिकायत होती है, जिसको टिनाइटस बोलते हैं। तो ये भी एक लक्षण कई लोगों में मिलता है, कभी दोनों कानों में भी मिल सकता है, कभी राइट में भी मिल सकता है, लेफ्ट में भी मिल सकता है। तो कान में एक बजिंग सा साउंड आता है, सीटी का भी साउंड आता है, पटाखे भी फूटते हैं। ये भी लक्षण इस चक्कर के साथ में रहते हैं। और दोस्तों, किसी-किसी को नींद में झटके भी आते हैं, तो ये भी एक लक्षण इस चक्कर के साथ में रहते हैं, हल्का सा झटका या फड़कन होती है। अच्छा, इसके साथ में 1-2 सिम्पटम और मिलते हैं, जो मैं बता देता हूँ। हाथ-पैरों में झुनझुनी आना बिना किसी कारण के, जैसे बहुत देर तक अगर मोबाइल पकड़े तो हाथ का सुन्न हो जाना, बाइक या कार ड्राइव कर रहे हैं तो हाथों का सुन्न हो जाना, या गर्दन के पीछे दर्द होना। जनरली कई बार डॉक्टर इसके लिए इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोल देते हैं, और हालाँकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण भी चक्कर आते हैं कई बार, तो ये भी एक कारण होता है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं चक्कर का कारण जानने के लिए, लेकिन ज़्यादातर केसों में चक्कर का कारण पता नहीं चल पाता है। और हम लोग जो रहते हैं होम्योपैथी में, कारण पे चिकित्सा नहीं करते, लक्षण आधारित चिकित्सा होती है होम्योपैथी। तो लक्षणों के अनुसार मेडिसिन दी जाती है और उससे ये पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो ठीक करना पड़ेगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, ये चीज़ फिक्स करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये कभी भी चक्कर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, थोड़ा-सा दोनों कानों को उपयोग करना पड़ेगा, कि एक कान से सुनना है, दूसरी कान से बात को निकालना है। लोगों से अपेक्षाएँ कम रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो ठीक होती हैं। दोस्तों, जो लोग छोटी-छोटी बातों को मन में रखते हैं, हर चीज़ के पीछे बहुत डीप में जाते हैं, चीज़ों को बहुत डीप लेवल तक लेकर के काम करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उस चीज़ को दिल में बिठा के रख लेना, अंडर डोमिनेशन बहुत लंबे समय तक रहते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर चक्कर और चक्कर के डर के कारण से फिर बहुत लोगों को बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके परिणाम स्वरूप और भी बीमारियां घेरने लगती हैं। जैसे उन लोगों का जो रहता है रूटीन, जो मतलब चक्कर के डर के कारण से उनकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता, तो उनका वेट बढ़ने लगता है। वेट जब भी बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर और थायराइड और शुगर की शिकायत हो सकती है। तो ये इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते जाते हैं, अगर ये लंबे समय तक इस बीमारी को ठीक नहीं किया गया तो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।